हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो कि वैद्युत चालन उस पर बात करेंगे। उसका आज बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उस वैद्युत चालन में अगर हम बात करें पहले हेडिंग की, तो वो पहला हेडिंग है वैद्युत धारा। उस वैद्युत धारा का शून्य से यथार्थ तक सारा जो है पॉइंट देखेंगे। और इससे पहले आपको दो चैप्टर बताया गया है, जिसमें से फिजिक्स का पहला चैप्टर है और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। उन सब का S10 एजुकेशन में प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देखेंगे कि आपको सारा सीरीज बाय सीरीज वीडियो मिल जाएगा। चलिए, आज हमारा जो है चैप्टर है वैद्युत चालन। उस वैद्युत चालन में जो कि तीसरा चैप्टर है, उसमें हमारा पहला हेडिंग है वैद्युत धारा। इसके कॉन्सेप्ट को आज हम देखेंगे। चलिए, अगर बात करते हैं वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपको एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इससे पहले एग्जाम्पल ये है कि जिस प्रकार अगर हम बात करें ताप का प्रवाह होता है। ताप का प्रवाह कैसे होता है? ताप का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ताप के प्रवाह को तापीय धारा कहते हैं या प्रवाहन धारा कहते हैं। उसी प्रकार आप जानते हो कि जल का प्रवाह कैसे होता है। जल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। क्योंकि उच्च दाब में जब ऐसा मैटर क्रिएट हो जाता है कि वो दाब उच्च हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि किसी भी क्राइटेरिया में यदि प्रेशर अधिक होता है तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए हमेशा वो उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर ही प्लान करता है। वैसे ही धारा का कॉन्सेप्ट है। धारा का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इससे पहले आपको वैद्युत विभव किसे कहते हैं उसको बताया गया। चलिए, अगर हम वैद्युत धारा की बात करें तो क्या होता है, धारा का प्रवाह कैसे होता है? जिस प्रकार ताप का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और जो है अगर उसी प्रकार अगर बात करें हम किसकी, जल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, उसी प्रकार आवेश के प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह कैसे होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसी आवेश के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने को, आवेश के प्रवाहित होने को विद्युत धारा कहते हैं। तो आप ये जानते हो कि अगर इसकी बात किया जाए विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिकल करंट की, तो आप जानते हो कि Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है? NE बराबर क्या होता है? बराबर होता है IT। Q बराबर NE बराबर IT होता है। अगर बात करें Q क्या है? Q आपका आवेश है। Q आवेश है। अगर बात करें N क्या है? N आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर यही बात करें हम, E क्या है? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और इसका मान आप जानते हो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब बात करें, क्योंकि Q बराबर NE बराबर IT होता है, तो I क्या है? I है विद्युत धारा। I क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा। T क्या है? T क्या है? समय। Q बराबर NE बराबर IT से हम डिफाइन करेंगे कि विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। विद्युत धारा का आपको कॉन्सेप्ट बताया। विद्युत धारा किसे कहते हैं? जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होता है प्रति सेकेंड, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q बराबर NE बराबर IT। Q बराबर NE बराबर IT। जैसे थोड़ा सा अगर आपसे बात करना चाहें तो क्या होगा, थोड़ा सा देखा जाए। अगर हम I निकालना चाहें तो I क्या है? I बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? NE बराबर क्या आया? IT आया। और यहाँ से I बराबर क्या निकाल लोगे? I बराबर आपका हो जाएगा Q/T। बोलो, I बराबर क्या होगा? Q/T होगा। इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं ना, Q बराबर NE होता है। अगर हम पूछें कि N बराबर क्या होगा, आप कहोगे Q/E होगा। क्या होगा? Q/E होगा। Q/E होगा। I बराबर Q/T
बराबर क्या होगा, n बाई n इक्वल टू q बाई e होगा। याद रखना है यहाँ पे क्या है, t क्या है, प्रति सेकेंड है, और e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, n बराबर i बराबर q बटे t बराबर q बटे e। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो पूरा आपका मैटर सॉल्व हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। n बराबर i बराबर q बाई t बराबर q बाई n e। इसको सॉल्व करूं तो अगर कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यदि है, यदि 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 q बराबर क्या हो, 1 कूलाम हो, q बराबर 1 कूलाम हो, और e का मान जानते हो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इस प्रकार से अगर हम n, ये n है ना, n की वैल्यू निकालना चाहें, n बराबर क्या हो जाएगा, q बाई e 1 बटा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। 10 पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर क्या होगा, 10 की पावर प्लस 19 होगा, बटे 1.6। n बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आता है 6.25 गुणे 10 की पावर 19 सॉरी 18। ये आता है इतना इलेक्ट्रॉन, इतना ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन। तो q बराबर क्या होता है, q बराबर अगर t की वैल्यू 1 लिया जाए, i बराबर क्या होता है, q कब हो जाएगा, यदि t बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड हो जाएगा तो i बराबर q हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो कि प्रति सेकेंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो आप हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अब उसका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ लिखेंगे जो ये निकाला। अब चूंकि 1 एम्पियर क्या आएगा, 1 कूलाम कोई क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। बात समझिएगा, अभी और बात क्लियर नहीं हुआ। क्या बोलना चाहता हूँ, इसका मात्रा क्या होता है, मात्रा क्या होता है, मात्रा क्या होता है, क्योंकि q बाई t होता है, क्या होता है इसका, कूलाम होगा, बटे क्या होगा, सेकेंड होगा, या इसी को क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं, एम्पियर, एम्पियर भी कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कैसे आएगा, यदि q बराबर ले लिया जाए 1 कूलाम और t बराबर ले लिया जाए 1 सेकेंड, तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर भी आ जाएगा 1 बटे 1, मतलब 1 एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। इसका सेंस ये हुआ, इसका सेंस यही हुआ ना भाई कि पर सेकेंड, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो जो आपकी विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। मतलब प्रति सेकेंड 1 कूलाम में जो धारा होगी क्या होगी, वो 1 एम्पियर होगी। और आपको मैं दिखाया कि n बराबर i की, इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस क्या हुआ, सेंस ये हुआ, यह हुआ कि 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर बराबर कितना है, 6.25 × 10⁻18। इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये हुआ कि 1 एम्पियर में प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 के समूह को ही विद्युत धारा कहते हैं। बात समझिएगा, क्या होता है विद्युत धारा, थोड़ा लाइट चली गई है, क्या होती है विद्युत धारा, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का मतलब हुआ कि प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होगा प्रति सेकेंड, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, प्रति सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे। मतलब उसी बोलेंगे 1 एम्पियर, मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ जब तेजी से आएगा उसी को क्या बोलेंगे, इसी के समूह को बोला जाएगा विद्युत धारा। मतलब प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने को, इलेक्ट्रॉनों के भागने को, इसी इलेक्ट्रॉनों के भागने को ही क्या बोलते हैं, विद्युत
धारा बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट सुनाया आपको ये कि प्रति सेकेंड 1 एम्पियर का मतलब हुआ कि प्रति सेकेंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो भागते हैं, जो प्रवाहित होते हैं, जो किसी की ओर आते हैं, यही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड इतनी संख्या में आते हैं। 6.25 गुणे 10⁻18 की संख्या में जो किसी ओर आते हैं, उन्हीं के समूह को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? और विद्युत धारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टडी, एक होता है अनस्टडी, एक होता है परिवर्तित टाइप का। जैसा आपको डायग्राम में हमें दिखाया हूं, ये देखिए विद्युत धारा। विद्युत धारा ये आपका डायग्राम ए क्या है? ये क्या है डायग्राम आपका ए? डायग्राम आपका ए जो है वो स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो का है। स्टडी फ्लो का है। एक सेकेंड, जस्ट वेट। चलिए देखा जाए। तो बात हुआ कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? प्रति सेकेंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। या आप कह सकते हो कि प्रति सेकेंड आवेश के प्रवाह को ही, जो आवेश प्रवाहित होगा वो कौन होगा? वो यही आवेश होगा। या कौन सा होगा भाई? ये 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित होगा। विद्युत धारा के प्रवाह, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब स्टडी प्रवाह है। और ये क्या है? परिवर्तित। ये क्या है? परिवर्तित प्रवाह है। और ये क्या है? यह भी परिवर्तित प्रवाह है। ये 3 प्रकार से धारा का प्रवाह होता है। ये होता है आपका डीसी वाला, एसी वाला होता है, एसी वाला, और ये भी सब एसी के ही होते हैं, लेकिन यह होता है स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का ग्राफ ये है आपका। इस प्रकार से आपको विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। और उसके कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर बात किया जाए, विद्युत धारा मूल राशि होती है, बीमा उसका क्या होता है? विद्युत धारा की बीमा क्या होती है? एम्पियर। ए होता है विद्युत धारा का बीमा। अब अगर बात करें विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, तो उसकी भी बात करिए। विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है? विद्युत धारा का प्रवाह याद रखना है आपको, हमेशा धन सिरे से किधर प्रवाहित होता है? ऋण सिरे की ओर होता है। विद्युत धारा का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। धारा का प्रवाह कहां से कहां होता है? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। और आपको क्या रखना होगा विद्युत धारा में? विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। प्रश्न ये है, धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। अब प्रश्न यह बनता है कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो भी सही है। तार को जिस दिशा में करोगे धारा उसी दिशा में जाएगा, ये भी बात सही है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, उसमें धारा भी है, उसमें दिशा भी है, फिर ऐसा क्यों कि वो अदिश राशि है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं तार को यहां से इस दिशा में ले जाऊंगा तो 5 एम्पियर की धारा इस दिशा में बहेगा, अगर मैं तार को इस दिशा में ले जाऊंगा तो 5 एम्पियर की धारा इस दिशा में बहेगा। मतलब क्या हुआ? दिशा भी फिक्स हुआ, परिमाण भी फिक्स हुआ, फिर भी ये अदिश राशि। ऐसा क्यों? आइए उस पर बात करते हैं। चूंकि विद्युत धारा जो है वेक्टर के सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, तो बात होती है ये क्या होता है, इसको देखा जाए। चलिए देख लेते इसको देख लेते। जैसे वेक्टर का सदिश योग कहता है, यदि दो मान हो, अगर उनके बीच कुछ कोण हो, मान लीजिए उनके बीच कुछ कोण हो, मान लीजिए अगर 30 डिग्री कोण हो, ये धारा आ रहा है 5 एम्पियर का और ये धारा आ रहा है 7 एम्पियर का, तो जो परिणामी निकलेगा वो कितने का हो जाएगा? 5 और 7, यहाँ कितने का एम्पियर का जाएगा? 12 एम्पियर का। परिणामी तीसरे तार में से कितना एम्पियर जाएगा? 12 एम्पियर जाएगा 30 अंश के कोण पे। सदिश कहता है कि चलो यदि थीटा कोण पे परिणामी 12 एम्पियर आ रहा है, तो थीटा कोण को यदि बदल दिया जाए तो परिणामी बदल जाना चाहिए। वो सदिश कहता है परिणामी बदलना चाहिए, लेकिन अब क्या होगा आप खुद सोचो। यदि इसी तार को यदि थोड़ा सा चौड़ा कर दे, ऐसे कर दे, फिर ऐसे कर दे और ये ऐसे ही जाए, अब ये कोण हो जाए कितने का? लगभग 70 डिग्री का कोण हो जाए, ये थीटा
कोण कितने का हो जाए 70 डिग्री का हो जाए, ये हो कितने का 5 एम्पियर का, ये कितने का हो, ये हो 7 एम्पियर का। अब बताओ अगर ये 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, 7 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो आप जानते हो ना क्या होगा कि उस तार में 7 5 12 एम्पियर की धारा ही तो फ्लो करेगी। तो सोचो पहले कोण बदला लेकिन परिणामी 12 एम्पियर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी पहले भी परिणामी 12 एम्पियर आई और अब भी परिणामी 12 एम्पियर आई। तो तीसरे तार में तार को कितना भी एंगल चेंज कर लो, लेकिन तीसरे परिणामी में जो आपका धारा मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, उसमें कोई वेरिएशन। अगर दो तार है, दो तारों से धारा तीसरे तार में जा रहा है, कोण कितना भी आगे पीछे ऐसे कर लो, परिणामी जो उसमें होगा, जो धारा का मान होगा वो बदलेगा उसमें। जब परिणामी में धारा का मान नहीं बदल रहा है कोण बदलने पर, तो वो सदिश के योग का नियम का पालन किया नहीं किया ना। जब सदिश के योग के नियम का पालन नहीं किया तो ये सदिश राशि नहीं कहलाएगा। यही कारण है कि विद्युत धारा में परिमाण होता है, दिशा होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। चलिए बात समझ आगे होगा विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट को। अब एक नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, धारा घनत्व की। हेडिंग क्या है हमारा, धारा घनत्व। बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, करंट डेंसिटी। इसको जे से दिखाते हैं। जे बराबर होता है आई बाई ए। जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए। अगर हम ए क्षेत्रफल है, ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ए क्या है, ये आपका कोई पाइप हो, उस पाइप में धारा का फ्लो हो रहा हो, उस पाइप में धारा का फ्लो हो रहा हो, इसका क्षेत्रफल क्या हो, ए हो। तो किसी एकांक ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए, किसी एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी जे बराबर ए बराबर 1 ले लोगे, जे बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। किसी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। इसको जे से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा भाई, इसका मात्रक, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक। मतलब कहने का सेंस ये हुआ, ये फॉर्मूला जे और आई बाई है। अब यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल विद्युत धारा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लंबवत, प्रवाहित धारा के लंबवत होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रवाहित धारा के लंबवत होना चाहिए। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रवाहित धारा के लंबवत न हो के थीटा कोण पर हो, जैसे मैं कहूं कि ये आपका धारा की दिशा है, ये प्रवाहित धारा की दिशा है, प्रवाहित धारा की दिशा है, और इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होके वो कैसा है, थोड़ा सा थीटा कोण पे बेंड है, थीटा कोण पर बेंड है। इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, ये ए था, और प्रवाहित धारा ये थी, तो यहाँ से कितने पर बेंड है, ये थीटा कोण पर बेंड हो, और ये क्या हो, ए हो। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए इस डायरेक्शन में है, लेकिन धारा के लंबवत अगर निकालना चाहिए तो चूंकि क्या हो जाएगा, कर्ण पता है आपको, आधार निकालना है। कर्ण आधार किसमें होता है, कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा a cos थीटा। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है प्रवाहित धारा के थीटा कोण पर झुका हो, तो धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाता है, J बराबर हो जाता है I बटे a cos थीटा। ये भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलिए आपको विद्युत धारा कॉन्सेप्ट सुनाया होगा, धारा घनत्व सुनाया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो से लगातार आपको ऐसे अलग अलग टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।